नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी तौसीफ। आज का जो प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताने के लिए कि आप हमारे अल्ट्रा नेशनलिज्म को ये मत सोचे कि हम चुप रहेंगे। आप जहां पर आप सही हैं हम आपके साथ हैं, पर जहां पर आपसे लैप्सेस होते जा रहे हैं और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, हम उस बातों पे आवाज उठाएंगे। बिकॉज एज ए एबल सिटीजन ऑफ द कंट्री और एज ए पॉलिटिकल यूनिट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोगों की आवाज उठाएं। देखो, इशू बड़ा सिंपल सा है। जब भी टेररिज्म या मिलिटेंसी की बात आती है या कोऑर्डिनेटेड अटैक्स की बात आती है, तो पहली बात दिमाग में आती है कि कश्मीर में किस जगह हुआ। कोई कहता है नॉर्थ में हुआ, सेंटर में हुआ, साउथ में हुआ, मतलब यही है फ्रंटियर पॉइंट्स। पिछले 1-1.5 साल से रजौरी पुंछ के इलाके में हो रहे हैं। डांगरी में हुआ जब सिविलियंस मारे गए, फिर पुंछ में घात लगाकर अटैक किया गया आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर। वो लोग कहाँ गए, कौन थे कल्प्रिट, किधर गायब हो गए, कोई आइडिया नहीं। हमने तब भी अलार्म बेल्स रेज किए कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पॉलिसी में गड़बड़ है। देखिए, आप आर्म फोर्सेस, अब जैसे अटैक होता है तो उसके बाद आप उस टेररिस्ट को मारते हो या उस जो भी उसमें इन्वॉल्व होता है उसको अरेस्ट करते हो, सब कुछ ये सब कुछ है नी जर्क रिएक्शन। कभी कोई कहता है कि पाकिस्तान के चलो जी पीओजेके में घुसो। आपको पीओजेके में घुसना, आपको इस्लामाबाद में घुसना, आपको कराची तक घुसना, वो दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ दे फील दैट वी आर कॉम्पिटेंट इनफ एंड इन अ पोजीशन टू डू इट, हाउ करेंगे। एज ए सिटीजन और जम्मू का रहने वाला मेरा कंसर्न एक ही है साहब, मेरी सिक्योरिटी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गई। मेरी सिक्योरिटी तो 20 से 20 साल में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। कभी ऐसा हुआ नहीं कि जम्मू में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होने शुरू हो जाए। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स एज इन की जैसे ही कि मतलब आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ में होना अटैक तो एक बात है, वहां पर जब हुआ साल से हो रहा था। फिर रियासी में जिस तरीके से अटैक होता है बस पे, फिर उस टाइम पे फटाफट सोशल मीडिया कैंपेन चला दी, वी आर विद रियासी, वी आर विद रियासी, ऑल आइज ऑन रियासी। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने इसलिए चलाई, कुछ ने इन रिटेलिएशन टू ऑल आइज ऑन गाजा की चलाई, बिकॉज उसका कैंपेन का इनिशियल मॉडल वैसा था। बट इट डजेंट मैटर बिकॉज रियासी के हम लोगों को दुख था कि ऐसा इंसिडेंट हुआ। वी वर फाइन कि एटलीस्ट किसी भी मोड से बात तो गई। बट उसके इमीडिएटली बाद ये जो अगले 3 अटैक्स होते हैं, जो कठुआ में होता है, 2 डोडा में होते हैं, ये अटैक्स दिखाते हैं कि देयर इज सिग्निफिकेंट टेरर प्रेजेंस। टेरर आउटफिट्स की कुछ ना कुछ प्रेजेंस आ गई है। उस प्रेजेंस की वजह से हम अनईजी हैं। देखो, हमारे यहाँ पर तो लोग गर्मियों का मौसम में बाहर गांव में बाहर सोते हैं। वो तो मतलब कि उन गांव वालों की हिम्मत की दाद देनी है जिन्होंने फटाफट अलार्म रेज किया कि साहब ऐसे ऐसे ये लोग बाहर से आए हैं, ओपन फायरिंग हुई, ताकतवर लोग हैं। हालांकि वीडीसीज का भी एक मसला उठा ही है, क्योंकि सिंस बंदूकें उनकी ली नहीं, आपने वापस दी नहीं है, तो वो भी एक्सपोज्ड हैं। अब गवर्नमेंट को भी तो डिफेंड करने के लिए वीडीसी इसीलिए क्रिएट किए गए हैं ताकि वो विलेज डिफेंस फोर्सेस अपना काम करें और डिफेंड करें गांव के ऐसे इंसिडेंट्स को। तो वो एक फैक्टर अलग से है, लेकिन इशू ये है कि ये तीनों इंसिडेंट्स इतने कोऑर्डिनेटेड हैं। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि साहब आप बताओ कि इसमें लैप्स हुआ कहाँ है। आपने जिसने अटैक किया आपने उसको मार दिया, या कुछ को आप चेज कर रहे हो, क्या है। अब हम आपसे, पाकिस्तान हमें पता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हम मानते हैं, लेकिन हमारे एंड पे कहां पे लैप्स हो रहा है वो चीज की है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हम मांगते। देखो, पाकिस्तान से मैं क्या जाके पूछूं सवाल, क्यों पूछूं। वो कहेगा तू मेरा रहने वाला है जो तू मेरे से सवाल पूछ रहा है। हम अपनी सरकार से पूछेंगे ना, सब क्या दिक्कत है, कहां पर आपका लैप्सेस है, कोई ऑफिसर लीकेज है या ऑफिसर्स की इनकम्पिटेंस है, किसी एडमिनिस्ट्रेशन में इनकम्पिटेंस है, आपको फीडबैक सही नहीं आ रहा ग्राउंड से, आपको इंटेलिजेंस फेलियर है, या आपको इंटेलिजेंस आ रहा है और उसको एक्ट अपॉन नहीं किया जा रहा। तो ये चीजें तो आपको खुल के सामने आनी ना। देखो, पुलवामा का भी जब अटैक हुआ था, बात यही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों हुआ, कहां से आरडीएक्स आया, इतने सवाल हैं। उन सवालों का जवाब ही नहीं देती गवर्नमेंट। और बिल्कुल जम्मू के साथ आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रेजेंट रिजीम क्लेम्स कर रही है कि हालात बेहतर है, हम भी मानते हैं कि कुछ हालात तो बेहतर थे। इलेक्शन भी पीसफुल एनवायरनमेंट में हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो हुआ तो अच्छे तरीके से हुआ। तो बीच में जो है ऐसे इंसिडेंट्स खासकर जम्मू रीजन में होना, आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो? देखो,
जो ये इंसिडेंट्स है ये एक ना मैंने आपको बोला पॉलिसी, व्हेन द पॉलिसी इज वीक। अब देखो हर जगह जस्टिफिकेशन दी जाती है कि जम्मू उतना गार्डेड नहीं था इसलिए हो गया इंसिडेंट। यार ये जस्टिफिकेशन है? आप मुझे बताओ, जिसके घर का आदमी मरा है उसको आप जस्टिफिकेशन दोगे कि हम लोग गार्डेड नहीं थे ज्यादा जितना कंपैरिजन में कश्मीर में हुआ? ये जस्टिफिकेशन दोगे आप कंपनसेशन दोगे, आप उसके घर वाले को किसी को नौकरी दे दोगे, लेकिन इंसान की जान की कीमत तो आप तब जानोगे जब आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। देखिए, आप नी जर्क रिएक्शन, मैं बार बार कह रहा हूं, वो आपके रिएक्शन होते हैं जब कोई चीज हो जाती है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसी चीजें होने नहीं देनी, वो सरकार की उपलब्धि होती है। देखो, अगर सरकार कहती है स्टोन बेल्टिंग नहीं हो रही, बिल्कुल, तो वी टेक इट ना, ठीक है नहीं हो रही साहब, मान गया। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो आप कहां गायब होते हैं? मेरा एलजी से बड़ा सिंपल सा सवाल है, हर चीज के लिए क्रेडिट लेते हैं ना। जेलम के आसपास घूमे, वहां पे देखें हवा चलती है, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। पोलो व्यू में जाए, रात को 9 बजे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप घंटा घर पे जाए, लाल चौक पे जाए, वहां पे बढ़िया हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं साहब, आप हमें बताएं कि कठुआ के इस गांव में अंदर हम जाकर क्या बोलें? रियासी में आप मुझे बताओ, बस चलाने वाला कितना टेरराइज्ड होगा इस टाइम पे? हर बस चलाने वाला कि साहब मैं बस चला रहा हूँ, पता नहीं कहां से कोई आएगा, गोली निकालेगा, गोली मारेगा, मैं तो मरूंगा, मेरे पीछे जो 10 लोग 50-60 लोग बैठे उनकी जान भी खतरे में जाएगी। ये क्राइसिस सिचुएशन है। एक, आपने एक्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, यू हैव टू गिव आंसर्स। अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारे यहां पर एक ना नोशन बन गया हुआ, सब चलता है, जम्मू में कोई आवाज नहीं उठाता है, जम्मू की बात कोई नहीं करता है, बिकॉज हमारे लीडर क्रिपल्ड है। सब लोग बोलते हैं जी हाँ जी लीडर क्रिपल्ड है, ये बात नहीं करेंगे। अगर ये क्रिपल्ड है, बात नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग बैठे रहें ताकि हमें आकर कोई मार के जाए? मेरे को ज्यादा मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज मेरे को लगता है कि लोगों को भी जागना पड़ेगा अब। देखो यार, आप देश की इज्जत करते हो, आप देश में फकर महसूस करते हो, वो देश में करते हैं। सवाल सरकार से पूछा जाता है, बिल्कुल, देश थोड़ी है, सरकार से पूछा। हमें आजकल सवाल पूछे जाते हैं कि आप सरकार को कैसे सवाल पूछे, सरकार ही तो देश है। अरे यार, कैसे देश हो सकता है सरकार? आप मुझे बताओ, जिस सरकार के अंदर बृजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी हो सकता है, मैं कैसे कह सकता हूं मेरा देश हो सकता है? आप मुझे बताओ ना, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? जिस तरह से परसों जो है फारूक साहब का स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने फिर एक दफा कहा कि जब तक हम पड़ोसी मुल्क से जो है रिश्ते बेहतर ना करें, उनके साथ बातचीत ना करें, तब तक जो है हालात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकते। इससे पहले भी उनके जो ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं, तो वे फॉरवर्ड क्या है? बड़ी अजीब सी ना रिजिडिटी है फ्रॉम बोथ साइड्स। तो गवर्नमेंट, फारूक साहब कहते हैं कि बात करो पाकिस्तान से, कि मतलब कि उनको कहो कि अपने टेरर जो आप आउटफिट चला रहे हो या आपकी जमीन पे चल रहे हो, उनके ऊपर शिकंजा कसो, उनको सख्ती करो उनके साथ। ये दिस इज व्हाट इज हिज व्यू। ये 70 साल से एक नली के अंदर दुम बांध के रखी हुई है, वो सीधी नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट रिजिडिटी इज ऑल्सो वेरी एब्सर्ड। देखो, रीच आउट तो करना पड़ेगा आपको किसी ना किसी से बात करने के लिए। देखो, पाकिस्तान में यू हैव टू यूज डिप्लोमेटिक चैनल्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टैंडिंग एट द सेम टाइम सेइंग कि जब तक टेरर खत्म नहीं होगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो साहब, बात किसके लिए करनी है? अचार थोड़ी बेचना हमने वहां, आपने टेररिज्म कम करना है। तो जब तक वो टेरर नहीं कम कर रहे तभी तो उनसे बात करनी है कि साहब इसको बंद करो, दुकान को अपनी। अगर आप कह रहे हो इशू है टेरर, आप कंडीशन रखते हो हम बात तब करेंगे जब टेरर हटेगा, तो फिर बात क्या करनी है आपने? फिर तो यही करना है कि साहब आओ, आप जम्मू आओ, हम वहां सियालकोट जाएंगे, गप मारेंगे, वही यही। व्हाट इज द नीड? डू यू थिंक दैट विल कम? पाकिस्तान से अगर आपने बात करनी है, देन यू हैव टू ओपन द डिप्लोमेटिक चैनल इन सच अ मैनर। जब भी मैंने कहा ना, पॉलिसी चेंज करो ना, मैनरिज्म अपना चेंज करो। देखो, हो सकता है इंटेलिजेंस आती होगी, हो सकता है इंटेलिजेंस आ रही होगी, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है लोकल लेवल पे, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंटेलिजेंस ही नहीं आ रही हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी। वो मैंने अकेले नहीं बोला, मैं मतलब आई एम सेइंग इट विद रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज आर के दौलत हैज सेड इट कि इंटेलिजेंस ड्राई अप हो गया हुआ है राजौरी पुंछ के इलाके में।
अगर इंटेलिजेंस ड्राई अप हो गया तो आपको वो अपना सिस्टम वापस चलाना पड़ेगा ना, जिसमें इंटेलिजेंस वापस आएगी। देखो, पाकिस्तान से उम्मीद रखना कि वो वहां से नहीं लोग भेजेंगे या आपको या स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, तो वेरी सिंपल। देखो, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसमें सिंपल बात है कि यहाँ पर जम्मू के आदमी मर रहे हैं, जम्मू के आदमी मर रहे हैं, तो इस बारी आपको अपनी देखो, हमेशा ये दिस आई अंडरस्टैंड एंड वेरी वेल नो, प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू कश्मीर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट क्योंकि ये हमेशा, क्योंकि कश्मीर में ही इश्यूज रहे। मैं जम्मू की लीडरशिप की नाकामी मानता हूं पिछले 30-40 या 50 साल से, जब से जम्मू की लीडरशिप रही है, कि जम्मू ने कभी भी अपने आप को पिच नहीं किया, जैसे पिच। तो लेकिन इस वक्त क्या हो गया, जो आपकी जान पे बना है, तो किस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करोगे आप? देखो, जम्मू ने कॉम्प्रोमाइज किया अपने हकों के मामले में, हमने अपने व्यापार के मामले में कॉम्प्रोमाइज किया, हमने अपने बच्चों के एडमिशनों पे कॉम्प्रोमाइज किया, हमने रिजर्वेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, मतलब कोई एंड ही नहीं छोड़ा जहां से आपने हमें पीटा नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल लीडरशिप, प्रोजेक्शन तो इनको ही करनी होती है ना। लेकिन सिक्योरिटी इज समथिंग जिसके अंदर आपको आना पड़ता है, यू हैव टू टॉक, दिस इज योर जॉब। अब लोगों ने फिर एक दफा, बिल्कुल, लोगों ने फिर एक दफा मैंडेट दिया है जम्मू में बीजेपी को ही। देखो, ऐसा है कि 2009 से बीजेपी को मैंडेट मिलना शुरू हुआ है जम्मू में वोट मिलना शुरू हुआ है। बिल्कुल। अब जब शरीर में कैंसर आ जाए और उसका इलाज किया जाए, तो उसके बाद उसको कीमोथेरेपी दे के मारा जाता है। मैन, आई बिलीव कि जम्मू के में लोगों ने, जब ये वोटर टर्नआउट, वोटर मार्जिन कम हुआ, इट इज लाइक अ सर्जरी डन। अब हम कीमोथेरेपी चलेगी, क्योंकि जम्मू तो मरने देना नहीं है, तो बीमारी मारनी है। आप मुझे बता दो, जुगल किशोर 10 साल का एमपी है, ये तीसरा टेन्योर है। बिल्कुल। कसम से मेरे पास होता ना, मैंने खाट खड़ी की होती आज। ये घर पे बैठा है, पीयूष गोयल को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है ट्विटर पे, वहां हद है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, MOS PMO, इट्स अ वेरी सीनियर पोजीशन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जम्मू कश्मीर का एक आदमी है जो उस पोजीशन में बैठा है। यार, PMO में बैठे हो, NSA शुड बी लिसनिंग टू यू, होम मिनिस्टर यू शुड बी टॉकिंग टू यू। इनको पता ही नहीं है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब आप इनसे जाके पूछ लेना था कि वो एलिगेशन लगाता है, वो कहता है आपको स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज गिव अस इनसाइट कि कहां पर लैप्स हुआ है। चलो, अभी वाले का मत बोलो, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो साल पहले हुआ था ना रजौरी में, घात लगा के जब मारे थे आर्मी वाले, उसका दे दो। ही हैज नो आइडिया। यार, यही तो प्रॉब्लम है सारी, हमारी नुमाइंदगी ऐसे लोग कर रहे हैं। और इन्होंने, और वोट देखना किस पे मांगे में, वोट मांगे में इन्होंने मंदिर के नाम पे, 370 के नाम पे और मोदी के नाम पे। अब मंदिर से तो जवाब आएगा नहीं इसका, ठीक है, 370 जवाब देगा नहीं इसका, तो मोदी ने देना था, तो मोदी के पास चले जाते अपना पूछने की, सर क्या जवाब देना है, वहां पे लोगों को आपके नाम पे वोट मांगा है। थोड़ी सी तो गैरत रखनी चाहिए ना बोलने